Next is C part. 8 is to 15. 8 divided by 15 into 2 divided by 2. 8 twos are 16. 15 twos are 30. So 16 is to 30 is one equivalent ratio of 8 is to 15, right? Next part is 3 is to 7. 3 divided by 7 into 2 upon 2. 3 twos are 6, 7 twos are 14. So 6 is to 14 is one equivalent ratio of 3 is to 7. Clear? Students, I have solved A, B, C and D part of sum number 8 and you will solve E, F, G and H part. Fine. Next is sum number 9. Fill in the blanks. Next is sum number 9. Fill in the blanks. First is 5 is to 3 is equal to 15 is to dash. Students, हम इस सम को बुक पर भी कर सकते हैं. If you want to solve these sums in your notebook, then you can do. अगर आपने नोटबुक में करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम दोनों रेशियोज की फर्स्ट टर्म चेक करेंगे. फर्स्ट जो गिवन है, दोनों की फर्स्ट गिवन है, तो फर्स्ट 5 है, दूसरे की फर्स्ट 15 है. तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया कि 15 आया होगा? 3 से. तो इन द सेम वे वी विल मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म. सो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आएगा. इन द सेम वे वी विल मल्टीप्लाई 3 बाई 3. तो सेकेंड टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा. राइट. नाउ बी पार्ट. 12 इज टू 18 इज इक्वल टू 6 इज टू डैश. तो यहाँ क्या है, फर्स्ट सम में लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीज हो रहा था तो हमने मल्टीप्लाई किया. सेकेंड पार्ट में लेफ्ट टू राइट अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे. फाइन. या लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा था तो क्या किया था? मल्टीप्लाई. तो 12 को किसके साथ डिवाइड किया गया कि 6 आया 2 के साथ. इन द सेम वे वी विल डिवाइड 18 बाई 2. तो 18 को भी 2 से करेंगे 9. डन. नाउ सी पार्ट. 6 is to 7 is equal to dash is to 35. तो दोनों रेशो में, फर्स्ट रेशो में दोनों टर्म्स गिवन है, लेकिन सेकंड रेशो में टर्म गिवन है. मीन्स दोनों रेशियोज की सेकंड टर्म गिवन है. तो वी विल कंपेयर फर्स्ट टू सेकंड. मीन्स फर्स्ट वी विल कंपेयर सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट रेशो. अब हम फर्स्ट रेशो की सेकंड टर्म को सेकंड रेशो की सेकंड टर्म से कंपेयर करेंगे जो दोनों गिवन है. इसकी भी सेकंड गिवन है, इसकी भी सेकंड गिवन है. तो लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. 7 5 35. 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 को भी 5 से करेंगे. 6 5 30. डन. सो स्टूडेंट्स, ट्राई टू सॉल्व D, E and F parts yourself. Clear? If you want to solve these sums in your notebook, then do it. Now move to sum number 10. Simplify the following ratio. तो हमें इन रेशियो को सिंप्लीफाई करना है. We have one fraction and one whole number. Two fractions, one fraction, one whole number. तो ऐसे सम्स में हमने क्या किया था? एलसीएम सॉल्व किया था. किसका? डिनोमिनेटर्स का. नाउ 10th सम इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियो. फर्स्ट पार्ट 4 upon 5 is to 2. So we will solve LCM. LCM of denominators. LCM of 5 and 1. तो 5 and 1 का LCM तो अंडरस्टूड है, 5 ही होगा. नाउ we will write first fraction and will multiply by LCM. 5 से मल्टीप्लाई करने और सेकेंड फ्रैक्शन को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. राइट. सो 5 को 5 से कट करेंगे. 4 1 4 is to 2 5 10.
Now 4:10, but this ratio is not in simplest form, so we will divide again by 2. तो हम इसको दोबारा से 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10. मीन्स 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5. सो रेशियो इज 2:5, राइट. Now it's B part. 5/7:3. LCM of 7 and 1 is 7. Now 5/7 into 7 is 2. 3 into 7. 7 से 7 cancel. 5 is 2. 3 7s are 21. So ratio is 5:21. Now C part. 1/5:1/2. LCM of 5 and 2 is. जब 2 नंबर डिफरेंट हो तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 5 2s are 10. मीन्स इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 1/5/10 is to 1/2/10. 5 2s are 10. 2 5s are 10. 1 2s are 1. 1 2s are 2 is to 1 5s. 1 5s are 5. So ratio is 2:5. Next D part. 1/4:1/8. LCM of 4 and 8 is. 4 और 8 का LCM कितना होगा? We will solve its LCM. 4 and 8 divided by 2. 2 2s are 4. 2 4s are 8. Again by 2. 2 1s are 2. 2 2s are 4. Again by 2. 1 as it is. 2 1s are 2. So LCM is 2 into 2 into 2 is equal to 8. Right? Now 1/4 into 8 is 2. 1/8 into 8. 4 1s are 4. 4 2s are 8. 8 को 8 से कट करेंगे. So 1 2s are 2s are 2 and 1 1s is 1. So ratio is 2:1. Now party 1 and 1/4 is to 3. So this is mixed fraction. We will convert it into improper fraction. 4 into 1 4 plus 1 5. 5/4 is to 3. Now we will solve its LCM. LCM of 4 and 1. 4 and 1 का LCM 4. 5/4 into 4 is to 3. 3/1 भी यूज कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो. 3 into 4. 4 को 4 से कैंसिल. 1 5 into 1 5. 3 into 4 12. So 5:12 is simplest form of E part. Now move to part F. 1/4 is to 1/5. LCM of 4 and 5. 4 and 5 ऐसे नंबर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी कैन मल्टीप्लाई टू गेट LCM. 5 4s are 20. आप इसको साइड में सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो कि LCM यही आ रहा है. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 1/4/20 is to 1/5/20. 4 5s are 20. 5 4s are 20. 1 5s are 5 is to 1 4s are 4. So answer is 5:4. So students, I have solved A, B, C, D, E and F parts of sum number 10, and you will solve parts from G to L, right? Now I'm going to solve sum number 11th. 3 and 1/2
liter, L means liter of milk is mixed with half liter of water. के 3.5 लीटर मिल्क को हाफ लीटर वाटर में मिक्स किया गया. फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर. रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर. We can solve it as quantity of milk 3.5 liter means 7/2. 2 into 3 plus 1, 7/2 liter. Quantity of water is equal to half liter. Ratio of milk to water, milk to water लिखा तो milk की पहले लिखेंगे. Quantity is to water. Fine. So denominator is same. So LCM is 2. LCM is 2. सेम डिनोमिनेटर है तो LCM सॉल्व नहीं करेंगे तो सेम ही यूज करेंगे हम. 7/2 इंटू 2 is to 1/2 into 2. Cut 2 and 2. 7 is to 1. So ratio of milk to water is water in the mixture is 7:1. Fine. Which means 7:1 means कि 7 पार्ट मिल्क के और 1 पार्ट वाटर का मिक्स किया गया मिक्सचर में. फाइन. सो स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व्ड सम नंबर 7, 8, 9, 10 and 11. Right. You will solve remaining parts of sum number 7, 8, 9 and 10 yourself. Fine. And then note it down in your notebook number 1. Right. Thank you.